बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात सिर्फ यकीन की होती है। हम अल्लाह ताला का जो भी कलाम पढ़ें, चाहे हम 1 दिन का वजीफ़ा करें हैं, चाहे हम 3 दिन का वजीफ़ा करें, चाहे हम 21 दिन का, चाहे हम 41 दिन का, जितने भी दिन का हम वजीफ़ा करें ना, उसमें यकीन शर्त है। आज की इस वीडियो में आपके साथ सूरह बकरा का चैलेंज वजीफ़ा जो कि 21 दिन का है, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं, जो भी मसाइल हैं, पहाड़ों जैसी भी बड़ी मुश्किलें अगर आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं ना, लेकिन साथ साथ अगर आपके दिल में अल्लाह ताला का यकीन पक्का है और उस कलाम का यकीन पक्का है जो कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, आपके लिए दुनिया की कोई मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन दुआ के 3 दर्जे होते हैं, या तो वो उसी वक्त कबूल हो जाती है और या उसके बदले में अल्लाह ताला दूसरी चीज़ आपको दे देते हैं, या फिर उसके बदले में अल्लाह ताला आखिरत में आपको उसका बदला देंगे। और जब इंसान क़यामत के दिन अपना वो वाला बदला देखेगा जो कि उसने दुनिया में दुआएं मांगी होंगी, ख्वाहिशात की होंगी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो आखिरत में जब उनका अजर सवाब अपने नाम अमाल में देखेगा और वहाँ का जो चीज़ वहाँ की जो देखेगा, तो तमन्ना करेगा कि काश कि दुनिया में मेरी कोई ख्वाहिश, कोई दुआ कबूल नहीं होती और यहाँ पर हमेशा रहने वाली दायमी ज़िंदगी में मैं इसका सवाब पा लेती। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया में आया है, दुनिया में इंसान के साथ मुश्किलात भी आती हैं, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन अगर इंसान दिल बर्दाश्त हो जाए, अल्लाह ताला पर यकीन ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान मांग मांग कर दुआएं थक जाता है और फिर आखिर नाकाम हो जाता है, तो कहता है कि मैं अब नहीं कोई करूँगा वजीफ़ा, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मैं अब कोई दुआ नहीं मांगूँगा। लेकिन यहीं से इंसान की आजमाइश शुरू हो जाती है। दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस वजीफ़े को करना है, इसके अलावा कोई भी वजीफ़ा आप करें, मैं आपको ये नहीं कहती कि आपने यही वजीफ़ा करना है। ये जो अमाल और वज़ाइफ़ होते हैं बहुत पुरतासीर होते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात के बताए हुए अमाल होते हैं जिनको हम जो है बता देते हैं। लेकिन यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक दुरूद शरीफ की भी अगर तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो आप अपने ज़हन में, दिमाग में कोई हाजत रखते हैं और अल्लाह ताला पर आपको इसका यकीन है कि मेरा अल्लाह जो है ना, अगर मैं ये आपको यहाँ तक ये बात क्लियर कर दूँ कि अगर कुछ भी आप नहीं पढ़ रहे, मतलब कोई वजीफ़ा नहीं कर रहे, कोई तस्बीह नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आपका यकीन अल्लाह के साथ है और आप अंधेरे में बैठकर अल्लाह ताला के साथ बातें कर रहे हैं या अपनी किसी भी परेशानी में हैं, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह सुन रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। अल्लाह ताला आपके दुख को जानता है, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को जानता है, उसको पता है कि इस बंदे के दिल में क्या है और वो क्या चाहता है। लेकिन हमारी कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी होती हैं, हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही होती और हम जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा होता। वजह उसकी ये होती है कि हम गुनाह से नहीं बच रहे होते और उसमें फ़राइज़ की भी कोताही होती है कि जो हम फ़राइज़ नहीं अदा कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में दोहराना चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को कि हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या उसी तरह से वो ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, या हमारे से कुछ इस तरह के कसूर, इस तरह की कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही, या हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। होता है ना ऐसा कि हमारी ज़ुबान से, हाथ से, पाँव से अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुँच रही है ना, तो हो सकता है कि उसके दिल से कोई आ निकल रही हो या उसके दिल में कोई हसरत हो, जो आपके पास कोई नेमत हो, आप उसको दिखा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके दिल में हसरत आ रही है कि काश ये मेरे पास भी हो, तब भी आपके रास्ते में रुकावटें बनती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सूरह बकरा का बहरहाल वजीफ़ा बता देती हूँ। अगर कोई बहुत मुश्किल में है ना, किसी की कोई बड़ी हाजत है, तो आप ये वजीफ़ा करके देखिए, इंशाल्लाह आपकी 21 दिन में आपकी हर जायज़ हाजत अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह पूरी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वजीफ़ा आपने करना है अपनी हर जायज़ मकसद के लिए। सूरह बकरा पढ़नी है 21 दिन और ख़वातीन इस तरह से करें कि जब वो पाक हो जाएँ उसके बाद ये वजीफ़ा शुरू करें, तो इंशाल्लाह पूरे 21 दिन इनको मिल जाएंगे और वो पूरा 21 दिन का जो अमल है, जो वजीफ़ा इंशाल्लाह दरमियान में से उनका टूटेगा नहीं। और अगर टूट भी जाता है ना, तो वो बाद में अपने दिन पूरे कर सकती हैं। तो बात यहाँ पर यकीन की, आप अगर 41 दिन भी पढ़े, अगर आप 2 महीने पढ़े, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, लेकिन आपका यकीन नहीं है ना, तो आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक तस्बीह पढ़ती हैं, उस पर आपका यकीन है, या कुछ भी नहीं पढ़ रही, सिर्फ दिल से अल्लाह पर यकीन है और दिल दिल में आप ये सोच रही हैं आप कि मेरा अल्लाह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और मेरा अल्लाह कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी इस तरह नहीं हो सकता है,
کہ میری یہ دعا قبول ہو اور آپ دل دل میں اللہ سے مانگتی ہیں، آپ دل دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہیں، اللہ دیکھنا میرا یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ تیرے سوا تو کوئی بھی حل نہیں کرے گا نا، یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، تو میری پریشانی کو حل کر، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی حل ہوگی۔ اب یہ آپ کے اوپر اگر جات و جنات کا مسئلہ ہے، کوئی بندشہ ہوتا ہے نا کہ اس دور کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کوئی حسد میں آ کر دیتا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے راستے کی بندشیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں رکاوٹیں آنا زندگی میں، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور یہ ہمارا اس میں اپنا قصور بھی شامل ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خوشحال زندگی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے ہماری زندگی الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں رہتی ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں رہتی، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نعمتوں کو بعض اوقات چھپاتے بھی نہیں ہیں، یہ ہمارا قصور۔ تو اپنی نعمتوں کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں، بالکل شو آف نہ کریں، اپنی سارے گھر کے معاملات ہر ایک کے ساتھ تذکرہ نہ کریں۔ کوشش کریں کہ باہر سے جو بھی آنے والا ہے آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کو احترام دیں، اس کی مہمان نوازی کریں، لیکن پلیز آپ اس کو گھر کے اس ایریے میں جہاں پر آپ کے بچوں کا آنا جانا نہیں ہے، آپ کی پرائیویسی آپ تک ہی رہنی چاہیے۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر اگر آپ جتنی اپنی گھر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے بچوں کی کامیابی، اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں بیان کریں گے، اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔